दर्द बहुत है, दर्द इतना कि अगर किसी को बताने बैठूं तो आंसू रुकेंगे नहीं, और वो रियलिटी है जो मैं कभी कभी रात के 3 बज जाते हैं, आंसू बंद नहीं होते। अब भी कभी सोच लेती हूँ उन बातों को, और है ना? बस ये है कि मेरी माँ को नहीं दी। ये बताओ, जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे से इन वीडियोस को देखने के बाद कट गई, ननिहाल दादा वगैरह जो वो फैमिली थी वो सब बिल्कुल कट गई, तो तुम्हें खुद को भी लगता है कभी कि भाई मैंने ये क्या कर लिया? हाँ, जब मतलब क्या बताऊं मैं, स्टार्टिंग से बताओ। तुम्हारी उम्र कितनी थी, तुम कहाँ तक पढ़ी हो, उसके बाद कॉलेज, आगे फादर कब, मतलब वो तमाम चीज बताओ। नहीं, एजुकेशन ज्यादा नहीं करी मैंने। कहाँ तक करी है? क्योंकि मैंने 10th तक ही करी, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी ना तब मेरे फादर के लीवर में, पता नहीं, अब मैं छोटी थी उतना नहीं पता मुझे ना, तो सच बताऊं मेरे फादर चले गए तब मैं रोई भी नहीं। रोई इसलिए नहीं कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि उनके जाने के बाद मुझे क्या क्या कमियां खलेंगी। मेरे लिए वो सब सडन था। अब वो बीमार थे तो कोई कहता है कि उनको किसी ने कुछ खिला दिया तो उनके पेट में पेड़ हो गया, क्या हो गया, ये चीजें नहीं समझ आती, आज तक नहीं समझ आई, जो एकदम से फैल गई। और जहां तक मुझे पता है कि शायद लीवर में उनके इन्फेक्शन हो गया था, तो इसलिए वो खत्म हो गए थे। क्योंकि ये तो मैं भी तकियानुसी बातें नहीं मानती कि पेड़ वेड़ी, हाँ ऐसा नहीं है कि जादू टोना लोग नहीं करते भी है, हो सकता है किसी ने किया भी हो, लेकिन हम ना ऐसे हैं सीधे सिंपल से, मेरी मम्मी बहुत सीधी सिंपल, हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं, जो चल रहा था यार। फिर सडन एक दिन पता चलता है कि वो एकदम से तबीयत खराब हुई और वो नहीं रहे। उससे पहले उनके 2 शब्द थे कि इसका ध्यान रखना मेरा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, और उनके रहते ना मेरे को कभी कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी लाइफ में। मतलब अगर मैं रात के 1 बजे भी बोलूँ ना कि ये चीज चाहिए मुझे, तो वो मिलती थी, क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करते थे। और आप बोल सकते हो कि उस टाइम ना पैसों की भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पैसे उनके पास बहुत थे, वो मार्केटिंग का काम करते थे तो पैसे थे उनके पास। लेकिन एकदम से लॉस हो गया सब कुछ, फिर वो बीमार हो गए और सब बह गया। उनके बाद जैसे ही पता चला शाम के टाइम कि वो रहे नहीं, तो भी मैं रोई नहीं, क्योंकि मुझे लगा, मतलब रोने जैसा कुछ फील ही नहीं हुआ मुझे दर्द नहीं हुआ उस टाइम। जब अगले दिन मेरी मम्मी की चूड़ियां वगैरह तोड़ी गई, उनको ले जाया, मेरी मम्मी जब रो रही थी तब भी मैं उनको बस देख रही थी सब कुछ कि चल क्या रहा है। मेरी मम्मी एकदम यंग, ज्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी, लेकिन अब आप देखोगे तो आप सोचोगे कि हाँ कि एजेड लग रही है, क्योंकि टेंशन में हो जाता है ना इंसान। एक जवान जब टेंशन नहीं रहती तो वो सुंदर दिखता है, और जब वो टेंशन में हो जाता है ना तो वो बूढ़ा लगने लगता है। तो वाकई में वो फिर ना चिंता में, अब पैसों की कमी, किल्लत, तो अब वो उनको देखोगे तो आप कहोगे हाँ अब उम्र लगती है, पहले नहीं लगती। जब मेरे पापा गए तब एकदम स्मार्ट, सुंदर, एकदम खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, हट्टी कट्टी, बहुत अच्छी, गोरी सुंदर, बहुत बहुत अच्छी। तो उस टाइम भी मैं रोई नहीं। जब सब कुछ खत्म हो गया ना, 13-12 दिन बाद, जब जो भी हुआ चल रहा था, उसके बाद जब पैसों की किल्लतें आई, जब मैंने अपनी मम्मी को देखा बिल्कुल सफेद साड़ी में, अजीब से में, तो वो घर ना काटने को दौड़ रहा था मुझे, खाली अकेलापन। दिवाली का टाइम था जब मेरे पापा की डेथ हुई। पूरी दुनिया, मतलब सबसे ज्यादा ना, हम सबको पता है हर किसी घर में त्योहार मनता ही मनता है, त्योहार आता है तो। और उस टाइम दिवाली का टाइम था, अक्टूबर में पापा की डेथ हुई थी, तो लोग ना त्योहार मना रहे थे और हमारा घर पूरा अंधेरे में पड़ा था। तो सिर्फ मैं ना बाहर और अपने घर को देख रही थी। तो बाहर और जब अपने घर को देख रही थी ना, तब ऐसा लग रहा था कि यार क्या ये घर अब रहने लायक नहीं लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा था भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। उसके बाद मैंने बताया ना आपको, फिर मैंने जॉब ढूंढी, जॉब भी करी। फिर ऐसा था कि एज कम थी, तो वहां से भी फिर मैंने अपना आधार क्या करा ना, फिर एक अंकल ने जिसने लगा दिया था, मेहनत बहुत ज्यादा हो गई थी, मैं छोटी सी बच्ची 14 साल की थी मैं, तो मेहनत बहुत ज्यादा हो गई उस टाइम में।
हार्डवेयर का काम होता ना, शोल्डिंग वगैरह का, वो काम किया मैंने किया। उसके बाद उसमें सैलरी मिल रही थी, लेकिन फिर ना उन लोगों को लगा कि ये लड़की छोटी है बहुत एज में, ठीक है, चेहरे से ही पता चल गया था ये लड़की बहुत छोटी है एज में। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, तब भी मैं करती रही, उन लोगों ने नहीं हटाया मेरे को, 2-3 साल करा मैंने। फिर जब लगा कि आगे सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ गए कि बच्चे वगैरह नहीं काम कर सकते, तो उन लोगों ने आधार वगैरह मांगा। अपने आधार में एज भी बढ़ा के मैंने 4 साल बढ़ा दिया अपने आधार में एज, 4 से 5 साल बढ़वाया। अच्छा। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था ये लोग कम करते हैं, मैंने बढ़ाया। लोग कम करते हैं कि लड़कियों को यार मतलब काम के लिए करे या फिर शादी वगैरह के लिए करे, कि लड़की की कम एज दिखनी चाहिए। फिर मैंने एक अंकल से बोला, वहां तो आधार पर आधार मांग रहे हैं, मैं तो हूं नहीं इतने एज की, फंस जाऊंगी मैं तो, कहा मैं 14 साल की, 18 साल से ऊपर मांग रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम तेरा ना बढ़ा के कर देंगे। तो मैंने अपने आधार में, आप मानोगे नहीं, 5 साल बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा। जबकि मैंने सोचा कि चलो 5 साल, वो बढ़ा हुआ अभी भी बढ़ा हुआ ही रह गया। अब वो लोग कहते तू इतनी उम्र की तो लगती नहीं। मैंने कहा जब मैं हुई नहीं, लेकिन अब मैं सबको क्या बताऊंगी कि मेरा बर्थ इतने कम का है और मैं इतने ज्यादा की कैसी हो गई। अब मैं जो जिस पे बीता हो ना उसको पता है कि मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है। तो लोग कहते हैं आज की डेट में तो आधार में लोग कम करा लेते हैं, तुम ज्यादा क्यों करके बैठी हो। अब मैं क्या बोलूं कि मुझे काम की नीड थी। जब मैंने अब उस टाइम ऐसा हो गया ना कि जो बढ़ गया, फिर कभी दिमाग में आया ही नहीं कि कम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा थॉट तो है कि यार मैं अगर 27 की हूँ तो मैं हूँ, ठीक है। अब कोई कहेगा मैं 40 की, तो मैं 40 की दिखती नहीं, ठीक है। अब अगर कोई कहेगा कि तुम 18 साल की, तो मैं 18 साल की भी नहीं दिखती, ठीक है। तो जो मेरा एज है वो तो है, ठीक है, वो तो कम होने से रहा। तो फिर मैंने बोला कि यार अगर आधार में बढ़ चुका, बढ़ा के कराया मैंने जानबूझ के, काम की नीड थी। कुछ दिन आराम से 5 साल किया भी मैंने काम बढ़ने के बाद भी। तो वो जो बढ़ के रह गया ना आधार में, आज की डेट है वो बढ़ा ही रह गया, ठीक है। अब लोग बोलते हैं तुम इतने एज की तो नहीं लगती, तुम्हारा आधार इतने। मैंने कहा अब हर किसी को क्लैरिफिकेशन दूंगी मैं, यार मैं तो ये करके कर चुकी थी, ये करती थी जब करा था, पैसे की जरूरत थी, घर चलाना था, ठीक है। तो मैं किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं देती, जो है ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद वहां वो कंपनी क्या हुई ना, चली गई, बाहर चली गई या क्लोज हो गई, जो बोल सकते हो आप। वो नोएडा में थी, वो भी 6 सेक्टर में वो चली गई। तो वहां से बंद हो गई। तो बंद होने के बाद ही मेरे को ऐसे अफड़ा तफड़ी आ गई। 3 महीने मैंने काम नहीं करा, तब मैं इस लाइन में आई, ठीक है। फिर भी नहीं, हाँ मैंने सेल्स गर्ल का भी किया था, मैंने बहुत जॉब किया है, सेल्स गर्ल का भी किया है, एक कंपनी में और जॉब किया है। करते करते मैंने 4-5 साल घसीटे। उसके बाद फिर मेरे को जब लगा कि नहीं, बैठ गया सब कुछ, डिग्री नहीं थी, कहाँ जॉब मिलती अच्छी, हाँ पढ़ाई हुई नहीं, उतार 10th करी है। हाँ तो एक अगर डिग्री होती है ना तो जॉब मिलती है अच्छी, ठीक है। हाँ तो जिसके पास डिग्री है वही बेरोजगार है। तो फिर मैं ये सोच के बैठ गई कि अब क्या होगा। फिर आपको स्टार्टिंग मैंने बताया कि वो लड़की आई मेरी लाइफ में, बताया था वो तो। हाँ। मैं तो इतनी भोली, मैं सोची कि अरे फरिश्ता आ गया। अब मुझे क्या पता फरिश्ता वही तुम्हारी जड़ काट रहा है, बताओ। वो मुझे लूटने के लिए आ गया, वो भी अपने मतलब से आया कि इसको ले जाओगी बेवकूफ, इसको कुछ हिसाब नहीं पता, इसका सारा पैसा मैं खा जाऊंगी, ठीक है। खाई, तब भी मैं इतनी सीधी थी, मैं बोलती थी कि बहन तुम खाती रहो, लेकिन जो मेरे हक का है वो तो मुझे दे दो बस, ठीक है। तुम खाती रहो, मुझे दिक्कत नहीं। जब उसने चौड़ के बात करी तब अकल आई कि जब मेहनत कर ही रही हूँ तो उसकी क्यों सुनी होंगी, खुद से क्यों ना करो। और मेरे में क्या कमी है, क्या मैं बातचीत में अच्छी नहीं, क्या मैं लोगों से ढंग से बात नहीं करती, या फिर मेरे अंदर तमीज नहीं। तो मैंने खुद से जब सब कुछ करना शुरू किया ना, फिर मैं करती गई। फिर कुछ डिसीजन ऐसे आए, जैसे आपने बोला पेटीकोट ब्लाउज वाला वीडियो, मैंने 1 घंटे सोचा करूं कि नहीं करूं। आपको पता है ऐसा भी टाइम आता था ना जब पूरा दिन बिठा के ना आपको शाम को बोलते थे घर जाओ, तो वो जो 200 रुपए मैं लगा के आती थी ना किराए के, वो भी नहीं मिले। वो भी मेरे को खलता था कि यार काश काम कर लेते, 200 रुपए सुबह लगे हैं, ये वेस्ट चले जाएंगे। और मेरे पास सच में नहीं होते थे पैसे, जो आप बोलोगे एक लड़की के अकाउंट में इतने पैसे, ना, मेरे पास 100 रुपए भी नहीं होते थे, ठीक है। मैंने क्या कहा, ईमानदारी से सिर्फ आप ना नमक रोटी ही खा सकते हो, या फिर कम उतना ही कर सकते हो जितना आप जी लो। ये नहीं उम्मीद कर सकते कि आप पे बहुत पैसा होगा,
स्टार्टिंग। इसका मतलब हम ये मान लें कि अभी जो तुम काम करती हो वो ईमानदारी का है, ईमानदारी का ही है, साफ सुथरा है, तो साफ सुथरा ही है, अच्छा है, हाँ अच्छा, मेरे लिए पवित्र तो है। अच्छा है, पवित्र है, क्योंकि मैंने सिर्फ बोला ही है, गंदा गंदा किया नहीं, बोला ही है बस गंदा गंदा। तो वो जो शाम को ना, फिर पता है ऐसा भी होता था, मैं कितने लोगों को बोलती थी प्लीज एक शूट कर लो ना, प्लीज एक शूट कर लो ना। कभी होता था कि यार रात हो गई, कैमरा नहीं काम करेगा, घर जाओ। ये डबल मीनिंग वीडियोस की भी कहानी इसी से शुरू है कि मैं आपको बताऊंगी तो आप सोचोगे कि चल क्या रहा है, ये बोल क्या रही है, या तो मैं क्रिटिकल हूँ या तो इसकी मतलब लाइफ। कुल मिला के हम ये मान लें कि इस हंसी के पीछे भी गम छुपा हुआ है। गम ही गम छुपा हुआ है, आंसू ही आंसू है, बस बह नहीं रहे। नहीं, वो शो हो रहे थे मेरे को, नहीं बह नहीं स्क्रीन पे रहे, शो हो रहे थे। बह नहीं रहे, बहेंगे तो फिर लोग कमजोर समझेंगे ना, इसलिए नहीं बह रहे। लेकिन दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, दर्द इतना कि अगर किसी को बताने बैठूं तो आंसू रुकेंगे नहीं, और वो रियलिटी है जो मैं कभी कभी रात के 3 बज जाते हैं, आंसू बंद नहीं होते। अब भी कभी सोच लेती हूँ उन बातों को, और है ना? बस ये है कि मेरी माँ को नहीं दिखते, क्योंकि मैं दिखाती ही नहीं, दिखाती नहीं तो उनको वो मैं और टूट जाएंगे फिर। किसी को नहीं दिखाती। कभी ऐसा होता है, अभी तो थोड़ा कम हो गया, 11 बजे से मैं सोचने लगती हूँ रात के 3 बजे तक, आंसू ही नहीं खत्म होते कि करूँ तो क्या करूँ लाइफ में। अब फिर सर फटने लगता है, इतना जैसे लगता है कि अभी ब्लास्ट हो जाएगा मेरा सर, पूरी तकिया गीली हो जाती। फिर सोचती हूँ कि अब सो जा, 2 घंटा तू सो जा, अब नहीं हो रहा। बहुत टाइम होता है ऐसा। तो ये चीजें आप ना किसी को हंसता हुआ देख के उसको गिन नहीं सकते कि उसके अंदर चल क्या रहा है। चल क्या रहा है, ये चीज है मेरे अंदर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। इतने पैसे ना, मेरे पास 100 रुपए भी नहीं होते थे, ठीक है। मैंने क्या कहा, ईमानदारी से सिर्फ आप ना नमक रोटी ही खा सकते हो, या फिर कम उतना ही कर सकते हो जितना आप जी लो। ये नहीं उम्मीद कर सकते कि आप पे बहुत पैसा होगा स्टार्टिंग। इसका मतलब हम ये मान लें कि अभी जो तुम काम करती हो वो ईमानदारी का है, ईमानदारी का ही है, साफ सुथरा है, तो साफ सुथरा ही है, अच्छा है, हाँ अच्छा, पवित्र मेरे लिए तो है। अच्छा है, पवित्र है, क्योंकि मैंने सिर्फ बोला ही है, गंदा गंदा किया नहीं, बोला ही है बस गंदा गंदा। तो वो जो शाम को ना, फिर पता है ऐसा भी होता था, मैं कितने लोगों को बोलती थी प्लीज एक शूट कर लो ना, प्लीज एक शूट कर लो ना। कभी होता था कि यार रात हो गई, कैमरा नहीं काम करेगा, घर जाओ। ये डबल मीनिंग वीडियोस की भी कहानी इसी से शुरू है कि मैं आपको बताऊंगी तो आप सोचोगे कि चल क्या रहा है, ये बोल क्या रही है, या तो मैं क्रिटिकल हूँ या तो इसकी मतलब लाइफ। कुल मिला के हम ये मान लें कि इस हंसी के पीछे भी गम छुपा हुआ है। गम ही गम छुपा हुआ है, आंसू ही आंसू है, बस बह नहीं रहे। नहीं, वो शो हो रहे थे मेरे को, नहीं बह नहीं स्क्रीन पे रहे, शो हो रहे थे। बह नहीं रहे, बहेंगे तो फिर लोग कमजोर समझेंगे ना, इसलिए नहीं बह रहे। लेकिन दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, दर्द इतना कि अगर किसी को बताने बैठूं तो आंसू रुकेंगे नहीं, और वो रियलिटी है जो मैं कभी कभी रात के 3 बज जाते हैं, आंसू बंद नहीं होते। अब भी कभी सोच लेती हूँ उन बातों को, और है ना? बस ये है कि मेरी माँ को नहीं दिखते, क्योंकि मैं दिखाती ही नहीं, दिखाती नहीं तो उनको वो मैं और टूट जाएंगे फिर। किसी को नहीं दिखाती। कभी ऐसा होता है, अभी तो थोड़ा कम हो गया, 11 बजे से मैं सोचने लगती हूँ रात के 3 बजे तक, आंसू ही नहीं खत्म होते कि करूँ तो क्या करूँ लाइफ में। अब फिर सर फटने लगता है, इतना जैसे लगता है कि अभी ब्लास्ट हो जाएगा मेरा सर, पूरी तकिया गीली हो जाती। फिर सोचती हूँ कि अब सो जा, 2 घंटा तू सो जा, अब नहीं हो रहा। बहुत टाइम होता है ऐसा। तो ये चीजें आप ना किसी को हंसता हुआ देख के उसको गिन नहीं सकते कि उसके अंदर चल क्या रहा है। चल क्या रहा है, ये चीज है मेरे अंदर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ।